यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहला है x + y = 4, दूसरा है 2x + y = 6। इस समीकरण को हम समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। पहले केस में प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि समीकरण 1 से इसको लिखेंगे x + y = 4 जो दी गई है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, तो x = 4 - y। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक मान या तो आप x निकाल लो, दूसरे में पुट कर दो, या दूसरे के x y को निकाल के पहले में पुट करके आप एक मान को वहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो हमने यहाँ क्या किया, x निकाल लिया, x = 4 - y। अब ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब इसे क्या करेंगे, तो दूसरे समीकरण में डालेंगे। हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में x = 4 - y रखने पर, या आप इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, या x का मान रखने पर आपने लिखा तो भी अच्छा होगा। हमने लिखा समीकरण 2 में x = 4 - y रखने पर। चलिए अब समीकरण 2 में हम 4 - y रखते हैं x के जगह पर, तो 2 × x है। अब x के जगह पर हमें क्या रखना है, तो 4 - y, यहाँ है +y लिख दिए बराबर 6। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 4 दूना 8 होगा, और -2 को y से गुना कीजिएगा तो 2y, और +y = 6। अब आपको क्या करना है, 2y में से y को घटाना है। यहाँ पर -2y है और +y है, तो क्या बचेंगे, -y = 6, और ये इधर प्लस में है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में 8 होगा। यहाँ से हमें -y = 6 - 8 प्राप्त होता है। फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो -y = 6 में से 8 को आपको घटाना है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो ऋणात्मक आएगा, तो -2 आएगा। तो माइनस से माइनस को काटेंगे, यहाँ से हमें y = 2 प्राप्त होंगे। अब इसे क्या करना है, तो समीकरण y का मान हम या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, या समीकरण 2 में रख सकते हैं, या समीकरण 3 में रख सकते हैं। आपके स्वेच्छा के अनुसार डिपेंडेड है कि आप किस समीकरण में रखते हैं। तो चलिए यहाँ से हम समीकरण 3 में y का मान 2 रखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में y = 2 रखने पर, समीकरण 3 में y = 2 रखने पर हमने लिखा। अब समीकरण 3 क्या है, x = 4 - y। यहाँ लिखेंगे x = 4 और -y है, y का मान 2 है, तो यहाँ रखेंगे -2। अब 4 में से आपको 4 में से 2 घटाना है, तो ये आपका 2 आएगा। यहाँ से हमें x = 2 और y = भी 2 प्राप्त होता है। तो इस तरह आप आसानी से प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।